ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 43वें दिन में अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। देखी मोहिनी रूप प्रभु मोहि मनमथ नाथ, आगे दौड़े मोहिनी पीछे गौरी नाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के बैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे आराध्या देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु है। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा है। आप चिन्ह मात्र ब्रह्म है। आप जगत से परे तथा द्वैत अद्वैत सब कुछ आप ही है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मारीच आदि महर्षि भी आपके रहस्य को नहीं जानते, तो फिर रजोगुनी तथा तमोगुनी असुर तथा मनुष्य तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं जिससे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की तब विष्णु भगवान हंसकर बोले, हे शंकर जी, उस समय धनवंतरी के हाथ से देवताओं ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा देवताओं का मन हरने के लिए वह विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। हे देव श्रोमणी, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से काम उत्तेजित हो उठता है। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप दिखाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान उसी क्षण अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदर गेंद उछालती हुई दृष्टि आई। उसे अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता में अलौकिक थी। उसकी कमर में करदनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहनी हुई थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती थी तो उसके सतन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थी। उसके सतनों के पार से उसकी पतली कमर अति मनोहर लचती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसे प्रतीत होती थी मानो दौलत हो जाएगी। वह अपने ठुमक ठुमक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसके कपोलों पर अति मनोहर अलके तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। बाजू के जोंके से उसकी साड़ी सरक जाती थी। तब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालती थी। गेंद खेलते खेलते उस नवजोजना सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वह उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह गेंद के पीछे दौड़ते थी और शंकर जी उसके पीछे दौड़ते थे। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों तथा पार्वती जी का कोई ध्यान न रहा और वह उन्मत्त हाथी की भांति उस कासुक हथनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उस सुंदरी की साड़ी खिसक कर करदनी तक आ गई। वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा अपने को शंकर जी से बचाने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी और शंकर जी विफलता पर हंसने लगी। शंकर जी का मन उनके वश में ना रहा और वह काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी के जूड़े को पकड़ लिया तथा उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर आलिंगन किया। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस शिना झपटी में उसके केश बिखर गए। वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर के बुझ पाशों से वह छुटकर आगे को दौड़ी तो भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया। वह अमोघ वीर्य जहां जहां पड़ा वहां वहां सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया तथा पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते थे। वह अनेकों मुनियों के आश्रम, वन पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए। जब शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया था तब उन्होंने भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया और उन्होंने इस दुखद प्रसंग को त्याग दिया। वह कहने लगे, भगवान की माया अपरंपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति से बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर शंकर जी अपनी पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे शंकर जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी स्त्री रूपणी माया से मोहित होकर फिर अपनी पहली स्थिति में आ गए। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उसमें छुटकारा नहीं पा सकते। केवल आप ही ऐसे हैं जो मेरी माया में फंसकर फिर उससे निकल सके। किंतु अब आपको मेरी यह माया नहीं सतावेगी। मैं ही काल रूप से सृष्टि में यह शोभ उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए अब मेरी इच्छा के बिना मेरे भक्तों को यह कामदेव नहीं सतावेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु से इस प्रकार सत्कार पाकर शंकर जी प्रसन्नचित्त पार्वती जी के साथ कैलाश पर चले गए।
उन्होंने इस प्रसंग को बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों तथा सती जी को सुनाया। वे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की जय ऐश्वर्यमयी लीला सुनाई है, समुद्र मंथन आदि का वर्णन किया है। जो भगवान के इन गुणों का वर्णन करता है उसके समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, अगले 7 मनवंतरों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, विवस्वान सूर्य के पुत्र 7वें मनु विवस्व हुए, जो वर्तमान काल के मनु है। इस समय विवस्वत्या मनवंतर चल रहा है। विवस्वत्या मनु के इक्ष्वाकु, त्रवंग, दृष्ट, श्रयंती, नरशंत, नवाग, दिष्ट, करुष, प्रषद तथा वसुमान ये 10 पुत्र थे। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार तथा ऋभु जैन प्रधान देवगण है। इनका इंद्र पुरंदर है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जस, दगनी तथा भरतराज सप्तऋषि है। इसी मनवंतर में कच्छप जी की 12 अदिति में गर्भ में से 52 भगवान ने अवतार लिया। हे राजा परीक्षित, सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा तथा छाया। उनकी तीसरी पत्नी का नाम बड़वा था। संज्ञा के 3 पुत्र जम, जमी तथा श्राद्ध देव थे। छाया के सवर्णी, शनिचर तथा तप्ती नाम की कन्या थी, जो सवर्ण की पत्नी हुई। संज्ञा ने ही बड़वा का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। हे राजन, 8वें मनवंतर में छाया के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र निर्मोख, बिरजस्क आदि होंगे। सुतपा, बीरज तथा अमृत प्रभु जय मुख्य देवगण होंगे। विरोचन पुत्र बलि देवताओं के इंद्र होंगे। विष्णु भगवान ने इसी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को ले लिया था। जय राजा बलि आगे चलकर इंद्र होंगे, फिर इंद्र पद को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग तथा मैं व्यास जी सप्तऋषि होंगे। सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वह भगवान इंद्र पुरंदर से देवलोक का राज छीन कर राजा बलि को देंगे। हे राजन, 9वें मनवंतर में वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु पुत्र होंगे। मारीच आदि देवगण होंगे और अद्भुत नाम का इंद्र होगा। द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। ऋषभ के रूप में भगवान का अवतार होगा और वे अद्भुत इंद्र को त्रिलोकी का राज्य देंगे। 10वें मनवंतर में उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी 10वें मनु होंगे। बुरिशेग आदि उनके पुत्र होंगे तथा हविष्मान आदि सप्तऋषि होंगे। सुवासन तथा विरुद्ध आदि मुख्य देवगण होंगे। शंभु नाम का इंद्र होगा। विश्व का सेन के रूप में भगवान का अवतार होगा। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी नाम के मनु होंगे। उनके सत्य आदि 10 पुत्र होंगे तथा विहंग आदि देवगण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे तथा बेगरत नाम का इंद्र होगा। धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा। हे राजन, 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु होंगे। देववान आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतुदाम्बा इंद्र होगा तथा हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। सुदामा के रूप में भगवान अवतार लेंगे। 13वें मनवंतर में देव सावर्णी नाम के मनु होंगे। चित्रसेन आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्मा आदि देवगण होंगे तथा दिव्यसपत्ति नाम का इंद्र होगा। निर्मोक आदि सप्तऋषि होंगे तथा जुगेश्वर के रूप में भगवान अवतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में इंद्र सावर्णी मनु होंगे। उस आदि उनके पुत्र होंगे। चाक्षुष आदि देवगण होंगे। सूर्य नाम का इंद्र होगा। अग्नि आदि सप्तऋषि होंगे। बृहत बानु भगवान का अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, यह 14 मनवंतर ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में बरतते रहते हैं। एक सहस्र चतुर्युगी इन 14 मनवंतरों में बरतते रहते हैं। इसी को कल्प कहते हैं। 14वां अध्याय, मनु आदि के कर्मों का वर्णन करना। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इस मनु सप्तऋषि इंद्र आदि को कौन नियुक्त करते हैं तथा ये अपना कार्य किस प्रकार करते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनु सप्तऋषि तथा प्रधान देवगण की नियुक्ति भगवान ही करते हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मनु आदि इस विश्व की व्यवस्था को चलाते हैं। समय के उलट फेर से चतुर्युग के अंत में जब वेद तथा श्रुतियां नष्ट सी हो जाती है, तब सप्तऋषि पुण्य उनका उद्धार करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अपने अपने मनवंतर में सभी मनु भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को चारों चरणों से पूर्ण करते रहते हैं तथा धर्म की स्थापना करते रहते हैं। मनु पुत्र सारे मनवंतर में काल तथा देश के अनुसार प्रजा तथा धर्म पालन करते रहते हैं। देवता लोग पंचम, हाजग आदि कर्मों में अपना जग भाग स्वीकार करते रहते हैं। इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य भुगता हुआ प्रजा का पालन करता रहता है। समय समय पर वृष्टि करता है। भगवान
प्रकट में ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान तथा जोगादिक उपदेश करते रहते हैं। प्रजापतियों के रूप में सृष्टि रचते हैं। अपना स्वरूप धारण करके काल के अनुसार प्राणियों का संहार करते हैं। हे राजन, मैंने तुमको कल्प, महाकल्प तथा मनवंतर आदि का वर्णन सुना दिया है। प्राण के ज्ञाता अवतार कल्प में 14 मनवंतरों का ही निरूपण करते हैं। 15वां अध्याय, राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना। दैत्याराज बलि कोपी करी जीते संवरे देव, 3 लोक का राज्य करी सेवा उनसे ले। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान ने राजा बलि को क्यों बांधा और उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर त्रिलोकी का राज्य कैसे ले लिया? कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र ने राजा बलि को हराकर उसके प्राण तथा उसकी संपत्ति को छीन लिया। तब श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से अपने शिष्य राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि ने तन मन से उनकी सेवा की और अपना सर्वस्व उनके चरणों में भेंट कर दिया। दैत्यों ने भृंगवंशी ब्राह्मणों की अति सेवा की। तब भृंगवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से प्रसन्न होकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता ने राजा बलि को एक सोने का रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह की ध्वजा, सोने का दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तरकश दिए। प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को कभी न मर जाने वाली एक दिव्य माला दी। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया। इस प्रकार महारथी दैत्याराज बलि रथ, अस्त्र शास्त्र, कवच आदि से सुसज्जित होकर एक विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र से लड़ने के लिए अमरावती की ओर चला। दैत्याराज बलि ने अमरावती को घेर लिया। वह इंद्रपुरी अमरावती अति सुंदर उद्यान, उपवन तथा लंतन वन से सुशोभित थी। उन उद्यानों में देवगनाएं क्रीड़ा विहार करती रहती थी तथा सरोवर में जल क्रीड़ा करती थी। आकाश गंगा अमरावती को चारों ओर से घेरकर खाई का काम करती थी। उस पुरी में बड़े बड़े विशाल भवन, सोने का द्वार तथा मुनियों से जड़े कलश आदि विश्वकर्मा के बनाए हुए थे। उसमें 10 करोड़ विमान देवताओं के विहार के लिए रहते थे। वहां की देवगनाएं सदा 16 वर्ष के यौवन तथा सौंदर्य में परिपूर्ण थी। उनके अंगों से सुगंधित निकलती थी। स्थान स्थान पर मृदंग, शंख, नगाड़े तथा देवगनाओं के मधुर संगीत सुनाई देते थे। उस अमरावती में अधर्मी, कामी, लोभी पुरुष नहीं जा सकते थे। उस अमरावती को दैत्याराज बलि ने चारों ओर से घेरकर अपने महान शंख की घोर ध्वनि से, जिसे सुनकर सभी देवताओं के हृदय दिला उठे। देवराज इंद्र घबराकर बृहस्पति जी के निकट गए और बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि ने बड़ी तैयारी के साथ अमरावती पर दावा किया है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। ना जाने उसने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है। उसमें इतना बल, इतना तेज कहाँ से आया है। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, मैं बलि की उन्नति का भेद जानता हूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्म तेज देकर उसको शक्तिशाली बना दिया है। भगवान नारायण के अतिरिक्त उस बलि के सम्मुख तुम तथा तुम्हारे देवता लोग नहीं ठहर सकते। इसीलिए काल की गति को समझकर तुम लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ तथा फिर अपने अभिस्थान की प्रतीक्षा करो। जब वह अपने गुरु का तिरस्कार करेगा तब वह परिवार से संभय नष्ट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को इस प्रकार सलाह दी। तब वह सब देवता छिप छिप कर अमरावती को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर दैत्याराज बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। बलि ने विश्व विजय होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके प्रभाव से राजा बलि का जश 3 लोकों से बाहर संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। वह ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगते हुए आनंद से रहने लगे। 16वां अध्याय, कच्छप जी द्वारा अपने 12 अतिथि से प्यो व्रत का उपदेश करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्यों के भय से देवतागण भागकर वन पर्वतों आदि में छिपकर महान कष्ट सहने लगे। उनकी माता अदिति को अपने पुत्रों के प्रवास से तथा श्रीहीन होने का बड़ा क्लेश हुआ। उस समय कच्छप जी को घोर तप में लगे थे। जब उनकी समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने आश्रम की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर अदिति से पूछा, हे प्रिय, आप उदास क्यों हैं और आश्रम की ऐसी बुरी व्यवस्था किस कारण हुई है? तुमने ब्राह्मणों का कोई आहित तो नहीं किया, धर्म का पालन तो ठीक ठाक किया, गृहस्थ धर्म का पालन तो ठीक ठीक से होता रहा है, तुमने किसी जोगी, साधु, सन्यासी का उपकार तो नहीं किया, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल मंगल से तो है। अदिति ने कहा, हे देव, गौण, ब्राह्मण तथा धर्म की तो आपकी जय दासी सब प्रकार से सेवा करती है। कोई अतिथि भिक्षु जाचक भी अपने द्वार से विमुख नहीं किया। मैंने गृहस्थ सभी धर्मों का पालन किया है। जब समस्त रजोगुणी, तमोगुणी तथा सत्वगुणी आपकी ही प्रजा है। देवता तथा असुर दोनों ही आपके पुत्र हैं। आप दोनों में समभाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। आप कृपा करके मेरे पुत्रों के दुख को दूर कीजिए। दैत्यों ने उनकी पूरी अमरावती को छीन लिया है। वह दुखी होकर उन पर्वतों में छिपे फिरते हैं। मैं दुख सागर में डूब रही हूँ। मेरे पुत्रों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले,
हे राजन, अदिति के जय दुख भरी प्रार्थना सुनकर कच्छप जी बोले, हे प्रिय, जय जगत जिन भगवान की माया से ओत प्रोत है, वह सबके स्वामी है, वह ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करेंगे, तुम उन्हीं की आराधना करो। अदिति ने कहा, हे भगवान, मुझे वह उपाय बताओ जिसके करने से वह सत्य संकल्प भगवान मेरे पुत्रों के कष्ट को दूर करेंगे। कच्छप जी बोले, हे प्रिय, जब मुझे संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी तब एक बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। उस व्रत का नाम प्यू व्रत है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करे। अमावस्या के दिन इस व्रत को आरंभ का अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर में मलकर नदी तथा तालाब में स्नान करे तथा उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे। इस मंत्र को स्नान के समय कहते जाना चाहिए। फिर नित्य नैमित्तिक नियमों में भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति इस प्रकार करें कि हे परमात्मा, आप अंतर्जामी हैं, समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसीलिए आपका नाम वासुदेव है। आप सबके साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जगरूप हैं, आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं। हे केशव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वर देने वाले समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। फिर मंत्र द्वारा अर्घ्यपाद्य तथा आचमन समर्पण करें। गंधमाला आदि से पूजन करके दूध से स्नान कराए। फिर वस्त्र, जगोपवित, आभूषण, पद, आचमन, गंध, धूप आदि 12 अक्षर मंत्र के द्वारा समर्पित करे। फिर दूध, घृत और मिष्टान मिले चावलों का निवेद्य लगावे और उसी 12 मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भक्तजनों में बांटकर संभय ग्रहण करे। फिर आचमन करा के तांबुल भेंट करे। फिर 108 बार 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करे। यथाशक्ति से ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे, फिर भोजन करे। इसी प्रकार दूसरा दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करे। नित्य दूध पीकर रहना चाहिए और उपरोक्त क्रिया नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार 12 दिन तक पूजा, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि करते रहना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ब्रह्मचार्य से रहे और पृथ्वी पर सोए। त्रिकाल स्नान करे, असत्य और पाप की चर्चा न करे, सब भोगों को त्याग दे। त्रयोदशी के दिन शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पूजन करे। पंचामृत स्नान करावे, दूध की खीर से भगवान का भोग लगावे तथा उसी खीर से होम करे। इसके बाद आचार्य तथा रीतिवजों को वस्त्र आभूषण से तृप्त करे। भूखों को अन्न वस्त्र बांट दे। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भागवत की कथा आदि सुने। हे देवी, जय श्रेष्ठ आराधना ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। इसके करने से तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। अंतः जप्योवर्थ नाम का अनुष्ठान सर्व जगवै सर्ववृत तथा तपस्याओं का मुख्य साधन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।